सभी को मेरा नमस्कार। आज है 5 जुलाई। आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर का पार्ट कौन सा पार्ट है? 194। जैसा कि हमने हर बार कहते हैं कि वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हम सरकार की योजना के बारे में बताएंगे। तो चलिए समझते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो हम बात करते हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि जो अभी सर्वोच्च शक्ति जिसे कहते हैं अमेरिका को, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो उसका स्वतंत्रता दिवस अभी 250 महीने 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को, यानी 4 जुलाई 1976 को अमेरिका किससे? ब्रिटेन के शासन से आजाद हुआ। तो जो अमेरिका देश जैसा भी कभी कभी गुलाम रहा था किसका? ब्रिटेन का। तो ब्रिटिश शासित जो जो भारत में जो अंग्रेज थे जिसे ब्रिटिश हुकूमत कहते हैं, ऐसे ही अमेरिका क्या कि गुलाम था। तो 4 जुलाई 1976 को अमेरिका आजाद हुआ। तो 4 जुलाई को अमेरिका ने अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? तो कांगो। किस देश ने किया? कांगो ने किया। नेक्स्ट, हाल ही में सड़क बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मतलब सड़क बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? बात हो रही सड़क बोर्ड का, यानी किसे सड़क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये है आपके नितिन रमेश गोकर्ण। नीतीश रमेश गोकर्ण को किसका अध्यक्ष चुना गया है? सड़क बोर्ड का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया? मतलब किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर शुरू किया? तो किस राज्य सरकार ने किया होगा? सोचिए। ये किया है गुजरात सरकार ने। अब देखिए गुजरात से देखिए हम क्या क्या समझते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल कैसी? गांधीनगर। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182। देश में सीड्स किस किस का उत्पादन होता है? मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, जीरा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, तंबाकू से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यानी तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। अब आगे समझते हैं। गिर नेशनल पार्क कहाँ? गुजरात में। नल सरोवर लेक कहाँ? गुजरात में। थोल लेक कहाँ? गुजरात में। खजाड़ी लेक कहाँ? गुजरात में। कंकड़िया लेक कहाँ? गुजरात में। इतना लेक पता होना चाहिए। डीजीपी नए डीजीपी बने गुजरात के ज्ञानेंद्र सिंह मलिक। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक कहाँ के? गुजरात के नए डीजीपी बने हैं। लेकिन गुजरात के नए डीजीपी कौन है? ज्ञानेंद्र सिंह मलिक। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि गुजरात के हाल ही फिलहाल में कौन नए डीजीपी बने? तो ज्ञानेंद्र सिंह मलिक। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक गुजरात के नए डीजीपी बने हैं। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डाटा सेंटर स्थापित किया। मतलब भारत का पहला, आइए इसलिए महत्वपूर्ण है, एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। इतना आपको गुजरात के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य की पारंपरिक लकड़ी की डिग्गी नाव को जीआई टैग मिला? मतलब पारंपरिक लकड़ी की डिग्गी है उसको नाव को जीआई टैग मिला है। तो किस राज्य सरकार ने दिया? ये पश्चिम बंगाल सरकार ने दिया है। अब देखिए पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कैपिटल का कोलकाता। कोलकाता की बात हो रही, कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कोलकाता से कि कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। सीएम कौन है? शुभेंदु अधिकारी। कौन से नंबर के? 9वें नंबर के बनी है। शीर्ष यानी देश में शीर्ष किसका उत्पादन है? चावल। सबसे ज्यादा चावल उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ होगा चावल उत्पादन? आपका पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन ही कैसे बनेगी? चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, यानी कौन सा शीर्ष है? तो पश्चिम बंगाल। लोकसभा की सीटें कितनी है? 42, राज्यसभा की 16, विधानसभा 295। अच्छा, पश्चिम बंगाल से क्वेश्चन पूछ रहे, पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष कौन बनी है? पश्चिम बंगाल में इससे पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थी? ममता बनर्जी थी, लेकिन उनकी पार्टी में क्या थी? फूट पड़ गई थी। तो अब पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष यानी कि जो विपक्ष का नेता होता है कौन बना है? कमेंट में आप लोग बताइए। पश्चिम बंगाल का विपक्ष का नेता कौन बना? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि टीएमसी में फूट पड़ी है। जो ममता बनर्जी की कैसी पार्टी थी, तो उन्हीं में से ही नेता प्रतिपक्ष बना, मतलब विपक्ष का नेता बना है। तो कमेंट्स में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में द्री उत्सव मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में द्री उत्सव मनाया गया। कैपिटल है इसकी ईटानगर। गवर्नर है केटी पांडे। और कांगटो चोटी ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था कि अ, कांगटो चोटी भारत के किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। यदि या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांगटो चोटी का संबंध भारत के किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में कांगटो चोटी पाई जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में एनबीटी भूषण से सम्मानित किसे किया गया था? प्रसून जोशी। प्रसून जोशी को किससे सम्मानित किया गया? एनबीटी भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कहा पीएम मोदी ने देश के पहले ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोलिकम
कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया तो राजस्थान। अब राजस्थान की बात करते हैं, कैपिटल क्या है? जयपुर। लोकसभा सीटें के 25, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200। अच्छा, राजस्थान की बात करें, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या चीज सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि सबसे ज्यादा एरिया, भारत में 28 राज्य है टोटल। तो राज्यों की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है, यानी सबसे ज्यादा एरिया की बात हो रही है किसके पास है? राजस्थान सरकार के पास। क्वेश्चन भी कैसे मिलेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान। ये क्षेत्र की दृष्टि से सबसे भारत का बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, एंड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, योजना संबंधित है। दिव्यांग जन, इसे विकलांग पेंशन बोलते हैं, दिव्यांग जन पेंशन की शुरुआत कब की गई? मतलब दिव्यांग जन, जिसे कहते हैं विकलांग पेंशन बोलते हैं, विकलांग शब्द ठीक नहीं लगता है तो इसीलिए दिव्यांग जन पेंशन बोलते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई? तो फरवरी 2009 को, फरवरी 2009 को दिव्यांग जन, जिसे विकलांग पेंशन कहते हैं, इसकी शुरुआत की गई। इसमें निम्न दस्तावेज लगते हैं, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसकी सीमा कितनी 40% से अधिक होना चाहिए। आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। इसमें निम्न दस्तावेज की आवश्यकता हो, विकलांग पेंशन में सबसे पहले आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जिसकी सीमा गांव के लिए 40,000, शहरी के लिए 56,000 है। बैंक पासबुक होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए? इसका विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतना आपको विकलांग सर्टिफिकेट के लिए आवश्यकता होगी, यानी कि विकलांग पेंशन के लिए आपके इतने डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। बहुत ही सरल विधि है, आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर आप कर सकते हैं। ये सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना में से एक है। क्यों महत्वपूर्ण योजना? क्योंकि जो दिव्यांगजन होते हैं तो वो सक्षम ठीक से नहीं होते हैं, तो सरकार लोगों के लिए मदद के लिए दिव्यांग जन पेंशन लेके आई, जिसकी शुरुआत फरवरी 2009 को की गई। एक बार फिर से समझ लेते हैं, दिव्यांग जन पेंशन की शुरुआत, जिसे विकलांग पेंशन कहते हैं, फरवरी 2009 में शुरुआत की गई। इसमें निम्न दस्तावेज लगेंगे, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और विकलांग सर्टिफिकेट। ये किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें 1000 रुपए की धनराशि प्रति माह दी जाती है, 3 महीने बाद 3000 रुपए आते हैं, साल में 4 किस्तें आती हैं। ये होगी आपकी एक योजना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अधिक से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। वीडियो समाप्त, नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे। धन्यवाद।